हाँ तो बच्चों अब हम कराते हैं इसकी एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन फर्स्ट, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मिला है 3 पे पावर 10, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 8। ओके, तो हम सिंपल फर्स्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है, ए पे पावर एम इंटू में ए पे पावर एन इक्वल्स ए पे पावर एम प्लस एन। सिंपल, ठीक है। तो करते हैं, 3 पे पावर क्या हो जाएगा, ये 3 पे पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। तो आंसर क्या आ गया, 3 पे पावर 14। बस सिंपल हो गया। सेकंड, अब देखो डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है। डिवाइड होता है तो बेस सेम होने पे अगर डिवाइड होता है बच्चों तो क्या होता है, पावर में माइनस हो जाता है। तो ये क्या होगा, ए पे पावर सिंपल एम माइनस एन। ये हमारी ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो क्या होगा, 6 पे पावर 15 माइनस 10। तो सिंपल क्या आ जाएगा, 6 पे पावर 15 माइनस 10 5। ठीक है, ये थर्ड वाला एग्जांपल है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी। तो ए पे पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो ये ए पे पावर 5 आ जाएगा, है ना। रूल हमने यही वाला लगाया फर्स्ट वाला, ए पे पावर एन इंटू में ए पे पावर एन इक्वल क्या होता है, ए पे पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये सिंपल रूल हो गया। यहाँ आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी। 7 पे पावर एक्स प्लस 2 हमारा आंसर इसका। 7 पे पावर एक्स प्लस 2 दो दीजिए, ए पे पावर एक्स इंटू में बी पे पावर ए पे पावर वाई इक्वल ए पे पावर एक्स प्लस वाई। ये वाला रूल लगाया, ठीक है। आते हैं इस पे, पावर के ऊपर डबल पावर है ना, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है, पहले पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 3 6 पावर 6 हो गई। अच्छा, और साथ में डिवाइड हो रहा है 5 का पावर 3, तो वो डिवाइड डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 6 माइनस 3, ये क्या हो गया, 5 का पावर 3। ठीक है, तो पहले हमने रूल्स दो लगाए हैं इसमें, ए पे पावर एम उसके ऊपर पावर एन इक्वल ए पे पावर एन इंटू एन, ये फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकंड रूल, ए पे पावर एन डिवाइड ए पे पावर एन इक्वल ए पे पावर एम माइनस एन। ये यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये आ जाओ, तो बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर सेम है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू में 5 और उसके ऊपर पावर 5। ठीक है, पावर दोनों के सेम है, तो ये क्या हो गया, 10 पे पावर 5। ठीक है, तो इसका रूल मेंशन कर दीजिए, ए पे पावर एम इंटू में बी पे पावर एम, तो क्या हो गया, ए बी पे पावर एम। ठीक है, तो ये इसके सिक्स पार्ट कर दिए मैंने। अब जो है मैं इसके इसमें पार्ट लिख दिए, अब ये 4 पार्ट में ऊपर करा देता हूँ बच्चों, नोट इट डाउन प्लीज। नोट करते रहिए बच्चे, 6 हो गए, 7th वाला करना है, ए का पावर 4 इंटू बी का पावर 4। 7th वाला 7 ए का पावर 4 इंटू बी का पावर 4। ये हाँ, एट भी नोट कर देते हैं, 4 3 8। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बी का पावर 4 और फिर 3। और ये 10th वाला क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन है, 2 to power 20 डिवाइड 2 to power 15 ब्रैकेट क्लोज और इनटू में 2 to power 3। ठीक है, और 10 वाला भी एक एग्जांपल, ये 10 वाला मैंने लिख दिया, 8 to power 3 डिवाइड 8 to power। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो ये ए बी और पावर 4 है, तो क्या होगा, देखो बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, देखो बेस डिफरेंट है तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी का पावर सिंपल 4, बस ये आंसर है इसका। ठीक है, बेस डिफरेंट है। अगर चाहो तो इसकी आइडेंटिटी करो, ए का पावर एम
इंटू डी का पावर एम इक्वल हो गया ए बी का पावर एम। ठीक है, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो डायरेक्ट 3 का पावर 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मेंशन करते हैं तो ए का पावर एम, उसके ऊपर पावर एम लगी है तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर एम इंटू में एम। ठीक है, ये अपने रूल मेंशन कर दिया। असल में रूल की प्रैक्टिस कराना है। ये क्वेश्चन भी तो इसी है, देखो बेस डे में और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड की पावर क्या हुई, माइनस होती है, 2 का पावर 20 माइनस 15, है ना, ये हो गया। और इंटू 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 20 माइनस 15 का क्या हुआ, देखो हमें इसका आंसर किसमें देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 का पावर 5 बचा और ये 2 का पावर 3। अब यहाँ पे एडिशन वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, 2 का पावर 5 प्लस 3, ये हो गया 2 का पावर 8। ठीक है, सिंपल। रूल क्या लगाया हमने, ए का पावर एम डिवाइड ए का पावर एन और इक्वल में क्या हुआ, ए का पावर एम माइनस एन। ये फर्स्ट रूल लगाया। और सेकंड रूल क्या लगाया, प्लस वाला, ए का पावर एम इनटू ए का पावर एन इक्वल ए का पावर एम प्लस एन। बस सिंपल, ये रूल हो गया। टी वाला देखो करो, ये डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस होगी, 8 का पावर 3 माइनस 2 इसका आंसर है। ठीक है, ये बस सिंपल, ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, ये हो गया। अच्छा, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन फर्स्ट नोट नोट कर लीजिए प्लीज। समझ में आ रहा है, समझ में आएगा अगर आप सही से समझेंगे। कुछ नहीं है, कौन सा 20 क्वेश्चन है। इस पूरी एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा टिपिकल है, बाकी सब इजी है। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। और सर सेकंड सेकंड में बहुत सारे पार्ट है तो मैं इसे भी इरेज करूंगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पानी चलवा दी, 2 का चल गया पानी, नीचे से तो चलेगा। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू में 4 अपॉन में 3 इंटू 32। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या होगा, हम इसको 2 का पावर 2 लिखेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 और 4 क्या है, 2 का पावर, सर आपकी तरफ से अपॉन 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 चल रहा है, चल रहा है, आपने चलवा दिया था। 3 इंटू 32, तो ये क्या हो गया, 32 को क्या लिखेंगे, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। तो ये 32 हो गया, क्या है, 2 का पावर 5। 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5। तो ये क्या हो गया, देखो 2 पे पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 5 हो गया, है ना। भाई 2 का पावर, देखो यहाँ पे लिखे 2 का पावर 3 प्लस 2, ये वाली पावर प्लस हो गई, इंटू में 3 का पावर 4 और ये एक माइनस हो जाएगी, माइनस हो गई, अपॉन 2 का पावर 5, इसे ऐसे रहने दो अभी। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर कितना है, 3 बचेगा, ये 2 का पावर 5 ये है, ये 2 का पावर 5 से कट गया, तो 3 का पावर 3 इसका आंसर है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। रूल मेंशन क्या है कि हमने मल्टीप्लाई वाला रूल लगाया, ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन इक्वल ए टू पावर एम प्लस एन। और दूसरा तो रूल हमने माइनस वाला लगाया, ए टू पावर एम डिवाइड ए टू पावर एन इक्वल ए टू पावर एम माइनस एन। ठीक है, ये दो रूल है, ये दो रूल लगे। अब सेकंड करते हैं इसका, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 5 का पावर 2 उसको ऊपर 3 इनको में 5 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5 का पावर 7। और इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे कर देते हैं। थर्ड पार्ट क्या है,
25 पे पावर 4 डिवाइड 5 पे पावर 3। ठीक है नहीं, देखिए ये तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 3 6 5 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 4। अब पहले इसे ब्रैकेट को करना है, उसके बाद हमें ये वाला इसको करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट करें तो वो बेस सेम है, पावर अलग है तो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट पावर ऐड हो जाएगी, 6+4 हो जाएगी डिवाइड 5 पे पावर 7। यहाँ पे क्या होगा, 5 पे पावर 10 हो गई और डिवाइड में पावर माइनस होती है, ये क्या आ जाता है 5 पे पावर 3 सिंपल। ठीक है, रूल मेंशन कर दीजिए भाई, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल ए पे पावर m प्लस n। फर्स्ट रूल लग जाएगी। सेकंड रूल क्या है, पावर से ऊपर पावर वाला लगाया था तो ए पे पावर m उसके ऊपर पावर m इक्वल ए पे पावर m इंटू n। ये रूल दो हमने मेंशन कर दी। चलिए वैसे वैसे जो है राइट साइड पे रूल मेंशन करें, मुझे चूंकि जगह चाहिए तो मैं यहाँ लिखाऊं। अब देखो ये थर्ड वाला सिंपल है, तो 25 क्या है, 25 जो है 5 पे पावर 2 है तो 25 की जगह क्या लिखेंगे 5 पे पावर 2। अच्छा तो उसके ऊपर पावर 4 है और डिवाइड 5 पे पावर 3। 2 4 जब 8 तो 5 का पावर 8 हो गई और डिवाइड 5 का पावर 3। तो अब डिवाइड में बेस सेम है तो डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस होती है, 8 माइनस 3 तो क्या आ गया 5 का पावर 5। बस ये बेस है। अच्छा हमने रूल क्या लगाया है, हमने रूल लगाया है ए पे पावर ए बी पे पावर m इक्वल ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m। तो ये नहीं लगाया, मल्टीप्लाई में लगाया, ए का पावर m उसके ऊपर पावर n है तो ए का पावर m इंटू m और दूसरा ए का पावर m डिवाइड ए का पावर m इक्वल ए का पावर m माइनस s। ये रूल मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गए। और मैं आंसर भी चेक करता हूँ, मैं डालने प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पावर 3 5 का पावर 3 5 का पावर 5 7 5 का पावर 5 5 का पावर 3 बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हमारे 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, अब हम 4 बात क्वेश्चन 4। तो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। ये 1 1 हो गया और उसके बाद 2 और वो 3। ठीक है, इतना नोट करना है। चलिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू में 11 का पावर 8 अपॉन 21 इंटू में 11 का पावर 3 21 इंटू 11 का पावर 3। ये है, करते हैं देखो, इसे ही करना पहले मैं एक बार नोट कर लें। 5 वाला है 3 का पावर 7 अपॉन 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, अच्छा जी, ये करिए, ये देखो 3 इंटू 7 का पावर 2 और ये 21 है, ये 11 है, 11 की पावर ये माइनस हो जाएगी। देखो ये 3 इंटू 7 का पावर 7 इंटू 7 लिख लें इंटू 11 का पावर 8 और माइनस ये वाली माइनस 3। ठीक है, अपॉन इसको ब्रेक करके लिखे 3 इंटू 7 3 7 का 21 होता है तो 21 को हमने इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 3 7 का 21। अच्छा ये तो चला गया ऊपर, अब देखो 7 से 7 कट गया और 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा देखो एक 7 बचा और 11 का पावर 8 माइनस 3 5 बचा। तो 8 माइनस ये है 7 इंटू 5 का पावर 5। इसे इसमें ये भी कोई है सिंपल सिंपल हमने इसमें जो जो रूल्स लगाए हैं, एक डिवाइड वाला लगाया है ए का पावर एन डिवाइड ए का पावर एन इक्वल ए का पावर एन माइनस एन। ठीक है, ये हमने रूल यहाँ पे लगाया था माइनस वाला, बाकी तो वो ब्रेक किया है उसे और तो कुछ किया नहीं हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का पावर एम और एन टू ए का पावर एन इक्वल क्या होता है ए का पावर एन प्लस एन
तो इसको भी हमने ऐसे कर दिया हमने, देखो इसको हम प्लस करने वाले हैं, 3 का पावर 7 अपॉन 4 प्लस 3, 3 का पावर 4 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, देखो 3 का पावर 7 हो गया और नीचे भी 3 का पावर 7 हो गया। अब देखो 4 प्लस 3 है ना, ये पावर ऐड हो रही है 4 प्लस 3, तो ये कर दिया इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब इसका 6 पार्ट करते हैं हम, 6 पार्ट हम का कर देते हैं। इसका 6 पार्ट क्या है, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, 2 पे 0 प्लस 3 पे 0 प्लस 4 पे 0, और सब प्लस हो रहा है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 मैंने एग्जांपल में बताया था, इसका आंसर 3 आएगा। तो रूल हमने क्या लगाया, ए का पावर 0 इक्वल टू 1, ये छोटा सा रूल लगाया। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है, रूल्स ध्यान रखें बस, मेरा इंट्रोडक्शन जरूर है, और ये इंटू वाला भी मैंने रूल्स नहीं बता दिया था इंट्रोडक्शन में, 2 इंटू में 3 का पावर 0 इंटू में 4 का पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पर्टिकुलर, क्योंकि मल्टीप्लाई में उसमें तो प्लस हो रहा था, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इक्वल में 1 आ जाएगा, ए का पावर 0 इक्वल टू 1, जब ना रूल में 8% में पढ़ते हैं, 8%, 8% में क्या है, 3 का पावर 0 प्लस 2 का 0, 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0, और फिर ब्रैकेट है, और उसके बाद इनटू में 5 का पावर 0 है। देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 का पावर 0 1, 2 का 0 1, अच्छा ये फिर ब्रैकेट है, इनटू में 5 का पावर 0 1, तो ये तो 2 हो गया, और 2 इंटू 1 आंसर क्या आया, ये वाला रूल मेंशन कर दीजिए थी। ये 8 पार्ट हो गए इसके, तो 8 पार्ट, अभी 4 पार्ट बचे इसके, तो प्लीज बच्चों ये नोट डाउन, फिर हम इसको यूज करके चल करते हैं, इसलिए 8 पार्ट हो गए। पार्ट 9, इसका पार्ट 9 है, 9 पार्ट क्या है, 2 का पावर 8 ए का पावर 5, 2 का पावर 8 इंटू ए का पावर 5 अपॉन में 4 का पावर 3 इंटू में ए का पावर 3, ठीक है। इसका 10th वाला भी हम यही नोट कर देते हैं, ए का पावर 5 अपॉन ए का पावर 3 इंटू में ए का पावर 8, ठीक है। 9 भी यही नोट करते हैं, 11 11 9 10 तो हो गया, 11 4 का पावर 5 इंटू में ए 8 और बी 3 अपॉन 4 का पावर 5, अच्छा दोनों तरफ 4 का पावर 5 है, ये तो बहुत इजी होगा, ए का पावर 5 और बी का स्क्वायर, 12th भी हो जाएगा, 12th क्या है 2 का पावर 3 इंटू में 2, फिर होल ब्रैकेट 2 का पावर 2, ठीक है। बस ये क्वेश्चन सेकंड ओवर हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो हम पहले इसे 4 को 2 की पावर में लाएंगे, ये 2 पे पावर 8 है, एज इट इज लिख लो, 2 पे पावर 8 इंटू ए पे पावर, देखो 3 ये माइनस कर दो यहाँ पे, 5 माइनस 3, अब ये देखो ये 2 पे पावर 2 4 हो गया, ऊपर 3 की पावर है, तो ऐसे करके ये क्या हो गया, ध्यान से देखो 2 पे पावर 8 इंटू ए पे पावर 2, देखो 5 में से 3 माइनस हो गया अपॉन 2 पे पावर 6, अब ये डिवाइड हो रहा है माइनस होगी पावर, तो माइनस कर लो 2 पे पावर 8 माइनस डिवाइड वाली और इनटू ए पे पावर 2, तो 2 पे पावर क्या होगा, 8 में से 6 माइनस हुआ, तो 2 पे पावर 2 इनटू ए पे पावर 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसका आंसर देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अब जो रूल हमने यूज किए हैं उनको मेंशन कर दीजिए, देखो हमने क्या रूल दिया है, इस तो पावर के ऊपर पावर ए पर एम इंटू, देखो यहाँ पे मेंशन करते हैं ए का पावर एम, इसके ऊपर एम, तो ये हो गया ए का पावर एम इंटू एम, आप राइट साइड में करेंगे, मैं यहाँ जगह ना होने की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा माइनस वाला रूल किया है हमने अप्लाई, ए का पावर एम डिवाइड ए का पावर एम इक्वल ए का पावर एम माइनस एम, ठीक है। चूंकि 7th क्लास है ना, तो बच्चों से रूल मानते हैं टीचर लोग, तो यहाँ पे भी रूल माइनस वाला ही लगेगा, ए पावर एम डिवाइड ए पावर एम
तो क्या होगा ए पावर एन माइनस एल, ए की पावर माइनस कर दो, या इसमें से कर दो या इसमें से कर दो, दोनों में किसी में भी कर सकते हैं। तो ए पावर 5 - 3 हमने कर दिया, इनटू में ए पावर 8 ये है, तो ए पावर 5 - 3 या 2, ए पावर 8। अब यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लग गई, तो ए पावर 2 + 8, और ये क्या आ जाएगा ए पावर 10। बस सिंपल। अब ये करते हैं, देखो इससे पहले 4 × 5, 4 × 5 काट दो। अब देखो ए के 8 है, बी के देखो ए में से 5 माइनस करना है, बी में से 2 माइनस करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा ए पावर 8 - 5 इंटू बी पावर 3 - 2। ए पावर 8 में 5 गया 3, और बी पे 3 में से 2 गया 1, और 1 को लिखते नहीं, तो बस ऐसे करके हो जाएगा। ये बस ये आंसर है, A3B, A3B, ऐसे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो 2 पे पावर 3 2 या 6 हो गया, 2 का पावर कितना होगा 3 2 या 6, तो 2 पावर 6 इंटू 2 का पावर 2। अब दोनों की पावर प्लस हो गई, यानी 2 का पावर 8 हो गया। रूल अपने क्या लगाया, ए पावर m उसके ऊपर n इक्वल ए पावर m इंटू n, बस ये फर्स्ट रूल हो गया। और एक प्लस वाला भी लगाया है, ए पावर m इंटू ए पावर n इक्वल ए पावर m प्लस m। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए पूरे, और उम्मीद करके चल रहा हूँ मैं आपके समझ में आया होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 बिल्कुल सही है, 8³ भी सही है, ए पावर 10 भी सही है, ए पावर 10, और 2a², ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 9। हाँ होल 2a² लिखा है, तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, देखो 2a का होल, होल पे पावर लगी हुई है, ठीक है, तो दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, सो प्लीज बच्चों को टेना। अब हम कराते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं इस इरेज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो say true or false and justify your answer. Say true or false and justify your answer. First question is the first part, 10 into 10 to the power 11 equal 100 to the power 11। ठीक है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, 2 का पावर 3 ग्रेटर 5 का स्क्वायर, और थर्ड पार्ट है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इक्वल 6 का पावर 5। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट सॉरी, 3 का पावर 0 इक्वल 1000 का पावर 0। ठीक है, अब हमें से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। तो ये पार्ट LHS है, ये RHS है। अब पहले LHS लेते हैं, LHS या 10 इंटू 10 का पावर 11, तो ये देखो 10 पे पावर 11 है, ये 10 पे पावर 1 है, तो 10 पे पावर कितनी हो गई 10 पे पावर 12, है ना। अब ये RHS LHS के, और RHS क्या है आपका, RHS में क्या है 100 पे पावर 11 है, 100 का पावर 11, यानी 10, अगर 10 की पावर में बनाए तो इसे कैसे बनाएंगे हम, 10 का पावर 2 और उसके ऊपर 11, तो ये कितना हो गया 10 का पावर 22 हो गया, है ना। तो LHS नॉट इक्वल RHS, LHS नॉट इक्वल RHS, ये तो ये फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका। तो मार्कर चेंज कर लो।
अब यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 का मतलब क्या है, 2 पावर 3 LHS हमने उठाया, 2 पावर 3 का मतलब है 2 में 2 यानी 8। और 5 का पावर 2 का मतलब क्या है, 5 यानी 25। ठीक है, अगेन LHS, ये ये तो LHS और RHS तो था ही नहीं, तो ये फॉल्स है, क्या है फॉल्स, सो इट इज फॉल्स। फॉल्स, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है ना, 25 ये नॉट इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 2 है। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, देखो ये दोनों अलग अलग है, बेस अलग अलग है दोनों के, और पावर भी अलग है, तो रूट तो कोई लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, इसे क्या करेंगे, LHS उठाएंगे, LHS उठाया, 2 का पावर 3 लिखा, तो 2 का पावर 3, अच्छा 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 यानी 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 को मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, 2 टू द 4 टू द 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 आया। ठीक है, और ये 6 का पावर 5। अब RHS को लेते हैं, RHS तो बहुत बड़ा हो गया, 6 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में अगेन 6, क्या हो गया 6 का पावर 5 हो गया। अब यहाँ तो 216 होता है, फिर 36 का मल्टीप्लाई कर दे, 36 का 216 में, तो 6 इंजा 36 बजे 3, 6 बजे 3 और 9 और 6 टू 12, और ये क्या हुआ 3 से 18, 3 बजे 3 और 9 और 3 टू 6, तो यह 6 9 17 11 12 और 6 1 7, ये 7276 हो गया, ये क्या हो गया, इक्वल 7276। तो ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल RHS, LHS नॉट इक्वल RHS, तो ये भी फॉल्स होने वाला है, फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया, यहाँ पे देखो ये ट्रू है, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 इक्वल 1, और 1000 का पावर 0 इक्वल टू 1, तो LHS इक्वल RHS है, LHS इक्वल RHS है, और ये कंडीशन ट्रू है, ये लास्ट कंडीशन ट्रू है। मैं आंसर चेक करता हूँ, फॉल्स फॉल्स और लास्ट कंडीशन तीनों फॉल्स और लास्ट कंडीशन ट्रू, तो ये 3 फॉल्स हैं यार, मैंने 3 लिखे हैं, चौथा तो लिखा ही नहीं। ये फोर्थ पार्ट है, देखो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ फोर्थ टू है, और बाकी तीनों फॉल्स है, ये यहाँ पे सेपरेट अलग है। ठीक है, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। कोर्स में कितने 4 पार्ट है, तो क्वेश्चन 4 करते हैं। 4th क्वेश्चन, ये क्या है, वन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसके प्राइम फैक्टर करना है, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो बताते हैं एक्सपोनेंशियल, एग्जांपल में मैंने कराया है 108 इंटू में 192, सेकेंड है 270 370, और इसका पार्ट 729 इंटू 64, 729 इंटू में 64, और इसका फोर्थ पार्ट है 768। ठीक है, करते हैं, देखो 108 के फैक्टर करो, 108 के 2 5 10 2 4 8, 2 से 2 2 से 4 2 7 से 14, 3 9 से 27, 3 3 से 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा 192 के करते हैं, 192 के फैक्टर, 192 के 2 9 जा 18, 2 से लेते हैं, तो 2 से 48, so 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 3 और 3 से 1। ठीक है, तो अब ये 108 क्या हो गया, 108 को हम ये लिखेंगे
क्या लिखेंगे 108 इंटू में 192, ये क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे करें, यहाँ पे यहीं से शुरू करें देखो, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो हो गया 108 इंटू में 192 करें, 192 में 1 2 3 4 5 6 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम, इसे तो इरेज कर देते हैं 6 टाइम, और तो इसे इरेज करते हैं, और 3 1 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया, तो क्या दोगे 2 कितने टाइम हो गया, 6 टाइम तो यहाँ था 7 8, यानी 2 का पावर 8 हो गया और 3 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 4, बस ये सिंपल हमारा आंसर हो गया। और चाहो तो इसे कुछ नहीं, अब ज्यादा तो इसमें कुछ होगा नहीं, ये इसका आंसर है, ठीक है। इक्वल लगा लें यहाँ पे, इक्वल 192, अब ये 270 देखो 270, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको यूज करने, वैसे यहाँ पे जो इसका वो था प्राइम फैक्टर, यहाँ पे जो मैंने किया है आप नोट करके रखना है ना, नोटबुक में चेक करवाना है, मैंने इरेज कर दिया, हालांकि इरेज नहीं करना चाहिए, तो चलिए अब ध्यान रखूंगा। 270 ये 227 किससे रहा था, 3 से, 3 9 या 27, तो 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 1 जा 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 270 को, 270 का हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 इंटू 2 इंटू में 5, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना ना, हमसे क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब ये करते हैं देखो 7 2 9, 7 2 9, 3 से करते हैं, तो कि 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, तो ये फिर 3 से 3 24, 3 1 3, अगेन 3 से 27 बार, फिर अगेन 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, तो ये सीधा सीधा कितना हो गया 7 2 9, 7 2 9 क्या हो गया 3 का पावर 1 2 3 4 5 6, 3 का पावर 6, 64 क्या हो जाएगा 64, 64 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, यानी 64 क्या हो गया हमारा। अच्छा इसे भी ऐसे करके लिखेंगे, 3 को 6 बार 3 3 3 1 2 3, ये कितना हो गया 3 का पावर 6, ये हो गया 3 का पावर 6, और ये हो गया 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, तो ये 7 2 9 इंटू में 64 क्या हो गया 3 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6, अब दोनों का बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो 3 2 जा पावर 6 का पावर 6, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना, तो ये आ गया। अच्छा यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, है ना, पावर अलग थी, यहाँ पे पॉसिबल है, तो इस तरह से इसका आंसर दे देंगे। 7 6 8 के फैक्टर करते हैं, 7 6 8 की, 2 से 2 2 3 6 2 8 16 2 4 8, फिर 2 से 2 9 2 2 9 18 2 2 4, फिर 2 से 2 9 18 2 से 12, फिर 2 से 2 से 48 टाइम, फिर 2 से 24 टाइम, फिर 2 से 12 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, और 6 में क्या आता है 2 और 3 आता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी 7 6 8 क्या हो जाएगा, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 और 3, 2 3 का 4 2 का 8 2 का 16, 8 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 टाइम 3 होना है, तो क्या होगा 2 का पावर 8 इंटू का 3, बस सिंपल ये आंसर है। तो ये इसके पर्टिकुलर 4 पार्ट मैंने करा दिए, क्वेश्चन 4 के मैं आंसर चेक करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 4, 2 का पावर 8 3 का पावर 4 बिल्कुल सही है, और 2 3 का पावर 3 इंटू में 5,
बिल्कुल सही है। 3 पे पावर 6 2 पे पावर 6, तो वो ये इसी का ऐसे ही आंसर दिया हुआ है कि मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है। 2 पे पावर 8 इंटू 3 बिल्कुल सही है आंसर हमारे। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जल्दी से प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ता है बच्चों ना। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए। 3 पे पावर 5 सारा कॉन्सेप्ट में लिखते चल रहा हूँ। 2 × 7 3 अपॉन 8 पे पावर 3 इंटू में 7। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये तो करते हैं। 25 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 8 अपॉन यहाँ पे 10 पे पावर 3 इंटू में 3 पे पावर 4। और लास्ट वाला भी यूज करते हैं, नीचे जगह है वो उसका यूज करेंगे। 3 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 5 इंटू 25 और 5 पे पावर 7 इंटू 6 पे पावर 5। चलिए अभी ये हो गई। चलिए ये देखो 5 पे पावर 2, 5 2 10, तो 2 पे पावर 10 हो गई इंटू 7 पे पावर 3 और ये वाली माइनस कर दो अपॉन 8 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 को 8 लिखते हैं, ऊपर पावर 3 है तो ये ऐसे। ये क्या हो जाएगा देखो 3 पे पावर 10 इंटू 7 पे पावर 2 अपॉन 3 3 9, 2 पे पावर 9। अब देखो ये वाली इसमें से माइनस हो जाएगी तो 2 में 10 माइनस 9 इंटू 7 पे पावर 2। 2 में से 10 में से 9 गया तो 2 इंटू 7, 7 पे पावर 2 का मतलब 49 यानी 98। 49 2 या 98। जो रूल हमने लगाए हैं वो मेंशन कर दिए, A पे पावर m इंटू एन, तो A पे पावर m इंटू एन। और कौन सा माइनस वाला लगाया है, A पे पावर m डिवाइड A पे पावर n, तो A पे पावर m माइनस n। ये हमने रूल लगाए हैं। ठीक है, अब कराते हैं सेकंड पार्ट। 25 को क्या लिखेंगे 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर ये वाली माइनस हो जाएगी 3 पे पावर 8 माइनस 4 अपॉन 10 को ब्रेक करके लिखेंगे 2 इंटू 5 लिखेंगे 10 में। अब 2 इंटू 5 ऊपर पावर 3 है, तो अगेन जो है इसको लिखेंगे देखो सही से। 5 पे पावर 2 प्लस 2 4 हो गई, तो 5 पे पावर 4 और टी पे पावर भी 4 बची। और ये देखो 2 पे पावर 3 और ये 5 पे पावर 3 अलग अलग सेपरेट लिख दिया मैंने पावर को। तो ये क्या होगा देखो 5 पे पावर 3 इसमें से माइनस होगी, तो 5 पे पावर 3 माइनस कर दो 5 पे पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 पे पावर 4 अपॉन 2 पे पावर 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 पे पावर 3 है 23 थी, ये थोड़ा पावर 5 इंटू 3 पे पावर 4, तो ये क्या होगा 5 इंटू 3 पे पावर 4 अपॉन 2 पे पावर 3। बस ये इसी तरह से आंसर आ रहा है 2 पे पावर 3। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 इंटू इसको तो ब्रेक कर लें, तो ये क्या हो गया 6 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5, 2 5 का 10 होता है ना, तो इधर सही से कर 2 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 25 को 5 पे पावर 2 लिखेंगे अपॉन 5 पे पावर 7 और 6 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 में और इसके ऊपर पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 पे पावर 5 अब यहाँ सेपरेट दोनों को क्या मिल जाएगी पावर मिल जाएगी, यानी 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 2 अपॉन 5 पे पावर 7 इंटू में 2 पे पावर 5 और ये 3 पे पावर 5। अब देखो 3 पे पावर 5 से 3 पे पावर 5 कटा, 2 पे पावर 5 से 2 पे पावर 5 कटा। अच्छा 5 पे पावर 2 ये 5 पे पावर 5 ये और फिर ये 5 पे पावर 7 और 5 पे पावर 7 से देखो ये भी कट जाएगा 5 पे पावर 7 अपॉन 5 पे पावर 7 ये दोनों काट दिए तो इक्वल टू 1। तो मैं आंसर क्या चल रहा हूँ उसका पर्टिकुलर का, जब तक आप इसे नोट कर ली
क्वेश्चन नंबर 5 का 98 5t/8 और 1 5t/8 लिखा है। देखो ये जो है ये ओपन होके लिखा है, क्या लिखा है इस तरह से, मैं यहाँ एरो लगा रहा हूँ 5t/4/8, एक ही आंसर है दोनों। सो प्लीज बच्चे नोट इट डाउन। यहाँ पे हमारा 11.2 कंप्लीट होता है। उम्मीद करके चल रहा हूँ आपके समझ में आया होगा बच्चों। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और अपनी फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। मन से पढ़ो, खुश रहो बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।